अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज हम बनाएँगे चिकन के शामी कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है शामी कबाब बनाने की, जो आज आपके साथ शेयर करूँगा। और इंशाअल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी, ऐसी रेसिपी है। और आपसे दोस्तों गुज़ारिश मैं एक ही करूँगा कि जब भी इस रेसिपी को आप ट्राई करें, आपने इसी तरीके से बनाना है, यानी कि इसी हिसाब से मसालों का इस्तेमाल करना है। जिस हिसाब से इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, कोई भी चीज़ आपने अपने पास से कम-ज़्यादा नहीं करनी। तो इंशाअल्लाह अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगे तो आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। और आगे रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप इन कबाब को एक ही दिन बनाकर पूरा महीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह रमज़ान भी आपके बेहतरीन गुज़रेंगे और आपका दिल भी खुश होगा इस रेसिपी को बनाकर। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो ये चने की दाल है मेरे पास, जिसको मैंने 2 घंटे तक पानी के अंदर भिगो के रखा था। सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से दाल को धो लेना है। उसके बाद 2 से ढाई घंटे इसको पानी के अंदर भिगो के रख दें। फिर इसका पानी निकाल के प्रेशर कुकर के अंदर दाल को उबालेंगे ना, जल्दी दाल गल जाएगी। एक इसके अंदर प्याज शामिल कर दें, बड़े साइज़ की। और 12 से 15 इस तरह की जो लाल मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी कम तेज़ होती हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा ले रहा हूँ। अगर आप गोल वाली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे फिर 8 से 10 आपने करनी है। बाकी इसके अंदर धनिया शामिल किया है, ज़ीरा पाउडर है, नमक शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसके अंदर स्पाइसेस नहीं होते। सौंफ का पाउडर है 1 छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर आपने लेना है आधा चम्मच। थोड़ी सी अजवाइन ले लेंगे ना, तो कबाब के अंदर से जो पादीपन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आधा छोटा टीस्पून ले लें बस। 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करें। और 4 कप इसके अंदर पानी शामिल करें, जो तकरीबन 800 ml बनेगा। और इंशाल्लाह अगर आप इसी नाप से पानी इसमें लेंगे ना, तो पानी आपको बाद में खुश्क करना पड़ेगा और ना ही कम रहेगा, और दाल भी आपकी परफेक्ट गल जाएगी। उस सूरत में गलेगी जब आपने 2 से ढाई घंटे दाल को भिगोया होगा। अगर आपने दाल को कम भिगोया है, फिर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर शामिल करेंगे। या अगर आप प्रेशर कुकर नहीं ले रहे, कढ़ाई के अंदर दाल को उबाल रहे हैं, पतीले में उबाल रहे हैं, उस सूरत में भी पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो सीटी बजने के बाद आपने 25 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाना है, आंच तेज़ नहीं करनी। चलें जी, दाल हमने चढ़ा दी है चूल्हे पर। अब मैंने लिया है आधा किलो चिकन का बोनलेस। अच्छी तरीके से इसको धो लें। धोने के बाद सबसे पहले इसके अंदर नमक शामिल करें 1 छोटा चम्मच। आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें। और 2 चम्मच इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर रहे हैं। अच्छा, सोया सॉस इसके अंदर मैं क्यों शामिल कर रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। सोया सॉस से देखें चिकन के अंदर जो स्मेल होती है ना, ये ख़त्म हो जाती है। अगर आप सोया सॉस ऐड करके चिकन को बॉयल करेंगे तो चिकन की जो एक मखसूस जो स्मेल होती है ना, जो बहुत सारे लोगों को परेशान करती है, वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर लें, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर लगा के रख दें, ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए और इसका ये जो पानी है ये भी इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। और हल्की आंच पे चिकन को भी बॉयल करना है, तेज़ आंच पे सारा पानी इसका ड्राई हो जाएगा। 25 मिनट के बाद दोस्तों इसकी सीटी मैंने हटा दी है। स्टीम निकलने का इंतज़ार करेंगे। जैसे इसकी स्टीम निकल जाए फिर आपने इसका कवर हटाना है, फ़ौरन से कवर नहीं हटाना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दाल की कंडीशन। तो ये देखें, पानी भी इसके बीच में नहीं है और दाल ना हमारी बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। जितनी अच्छी दाल आपकी गलेगी ना, उतनी ही आपको आसानी रहेगी इसको पीसने में। तो इसको साइड पे करते हैं। दूसरी साइड पे चिकन भी हमारा हो गया है। इसका चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, और चिकन का भी जो पानी है ना, सारा ड्राई हो गया है। तो अब क्या करेंगे, चिकन उठा के दाल के अंदर डाल देते हैं और इसके साथ ही इसको पीस लेंगे। अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स करके। और दाल देखें इतनी बेहतरीन गली है कि थोड़ा सा आप इसके अंदर ये घोटा चलाएंगे ना, तो दाल आपकी बिल्कुल पिस जाएगी। बस 5 से 7 मिनट इस वक्त आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दाल को आप चॉपर के अंदर, किसी भी ग्राइंडर जार के अंदर, जिसके अंदर गीले मसाले आप पीस सकते हैं, उसके अंदर डाल के भी दाल को पीस सकते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें भी आपके पास नहीं हैं तो जो सिल बट्टा होता है ना, और वो पुराना स्टाइल है, उसके साथ भी आप पीस सकते हैं दाल को। या कूंडी डंडे में डाल के भी, जो कूंडी डंडा होता है उसके साथ भी दाल की पिसाई हो जाती है। तो दाल अच्छी तरीके से गल जाएगी तो खैर आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रेशर कुकर में या पतीले में, कढ़ाई के अंदर ही आप 5 से 7 मिनट के अंदर इसको अच्छी तरीके से पीस पाएंगे। तो दाल का दोस्तों दाना ख़त्म हो गया है। अब हमने इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, ताकि ये दाल का जो पूरा मिक्सचर है ये ठंडा हो जाए।
और ये देखिए माशाल्लाह से दाल में बेहतरीन किस्म की दाल तैयार हुई है। और इस तरह के कबाब ना तो ये सख्त होंगे और ना ही ये कबाब आपके जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं ना, उस टाइप के भी नहीं होंगे। बहुत बेहतरीन कबाब बनेंगे। सिर्फ आपने पानी का हिसाब किताब देखना है और चिकन को दाल को अलग अलग बॉईल कर लेंगे तो यकीन करें बहुत बेहतरीन कबाब बनते हैं। चलिए दोस्तों, दाल का मसाला ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1 अंडा शामिल कर रहा हूँ और 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके आपने शामिल करनी है, बिल्कुल बारीक करके। थोड़ा सा इसके अंदर धनिया शामिल कर लें, पुदीना आपको पसंद हो तो थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर लें। और 1 बड़ा चम्मच आपने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर लाजमी शामिल करना है। घर का जो बना हुआ गरम मसाला होता है ना, उसका इस्तेमाल किया करें क्योंकि उसमें खुशबू ज़्यादा होती है बनिस्बत बाज़ार के। क्योंकि बाज़ार के अंदर गरम मसाला दोस्तों पीसा जाता है चक्की के अंदर, और चक्की के अंदर कोई भी मसाले आप पीसते हैं ना तो उसकी ऑटोमेटिक जो खुशबू है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और जब घर में आप मसाले पीसते हैं ग्राइंडर जार में डाल के, तो एक तो फ्रेश मसाले भी होते हैं और थोड़ा सा हल्का सा दरा दरा जब मसाला रह जाता है ना तो उसकी खुशबू ज़्यादा बेहतर होती है। ज़्यादा मसाले को पीस पीस के पाउडर कर देंगे ना तो मसाला गर्म होने की वजह से मसाला जल जाता है और उसी वजह से उसकी जो अरोमा होता है ना मसालों का, जो खुशबू होती है वो भी कम हो जाती है। तो अच्छे तरीके से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब कबाब बनाने हैं सिंपल तरीके से। कोई आपके पास डाई हो कबाब बनाने की, कोई सांचा हो, आप उसमें बना लें। यह सिंपली जो तरीका है कबाब बनाने का जो आप सबको आता है आप उस हिसाब से बना लें। ये देखें, छोटे बड़े साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। जिस तरह के भी कबाब आपको पसंद हो, छोटे बड़े आप वो बना सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और यहाँ पर एक और आपको छोटी सी टिप बता देता हूँ कि देखें, फ़र्ज़ करें आपने कबाब का ये मसाला बनाया है और आपसे ये नरम हो गया है किसी भी वजह से, इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया आपने और ये मसाला आपका पतला है, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में दोस्तों आपने ब्रेड क्रम्स थोड़ा सा लेके इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेना है। उससे ना तो टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है एक तो, और दूसरा कबाब आपके सॉफ्ट भी बनते हैं। उसकी जगह पे अगर आप कॉर्नफ्लोर मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कबाब का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। चाहे आप शामी कबाब बना रहे हो, चिकन के, बीफ के, दोनों के अंदर आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो कबाब सारे बनाने के बाद अब इसको मैं कर रहा हूँ फ्रीज़र। तो इस तरह के एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के नीचे पेपर लगा के आप इसको 1 से 2 महीने के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे इसको निकालें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने दें, फिर आप इसको फ्राई करें। ये देखें, इस तरह के एयर टाइट जो कंटेनर है मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको अभी मैं करने लगा हूँ फ्रीज़, और कुछ पीसीज हैं जो आपको मैं फ्राई करके दिखाऊंगा और उसकी भी कुछ टिप आपको बताऊंगा। तो चिकन के जब भी आप शामी कबाब फ्राई करेंगे ना तो आपने इनको अंडा लाजमी लगाना है। अंडा नहीं लगाएंगे तो दोस्तों इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाएगा, तो अंडा लगाना लाजमी है। और अगर आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे करेंगे, अंडा लगाने के बाद थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट और भी आपको बेहतर मिलेगा। और फ्राई करने का दोस्तों तरीका ये है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसको फ्राई नहीं करना। ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करते हैं तो अंडों के ऊपर कलर बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से ना कबाब अंदर से सही तरीके से नहीं पक पाता। तो मीडियम सी आंच पे फ्राई करें। 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करने में कम से कम लगने चाहिए। जब आपके मतलब का इसको कलर आ जाए तो आप इसको बाहर निकाल दें, और बाहर निकालने से पहले थोड़ी सी आंच को तेज़ लाजमी कर लिया करें। देखें, जो भी चीज़ फ्राई की होती है ना, अगर रमज़ान आ रहे हैं, आपने घर में बहुत सारे समोसे पकोड़े फ्राई करने हैं, तो कोई भी चीज़ जब आप फ्राई करते हैं तो जब उसको ऑयल से बाहर निकालने लगे ना तो उस टाइम आंच को तेज़ कर लिया करें। तो ये देखें दोस्तों, कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा रहा हूँ। और वीडियो के लास्ट में आपको एक और बात बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है। स्टोर पर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई देसी घी की पंजीरी मिल जाएगी खालिस। और आजकल हमारा जो बिरयानी का मसाला है ना, कि जो बिरयानी के अंदर देग वाली खुशबू लेकर आता है, वो मसाला भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको बिरयानी मसाला चाहिए हो, पंजीरी चाहिए हो, और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो आप मेरे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।